अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सोसाइटी आपको कालाशाह काकू के एरिया में मिलती है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो अभी तक एम्बिगुअस है। किसी को कोई पता नहीं है कि इसकी लोकेशन कहाँ से मिलनी है, कहाँ से नहीं मिलनी। और सोसाइटी ने स्टार्ट के अंदर ये कहा था कि इस सोसाइटी की जो एंट्रेंस है वो आपको मोटरवे से मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इसकी प्रॉपर लोकेशन को भी देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है और उसके अलावा कहाँ कहाँ से इसकी एंट्रेंस वगैरह आपको मिल सकती है। लाहौर स्मार्ट सिटी आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है, इसका डेवलपर इसके पीछे जो खड़ा है वो हबीब रफीक है। और सोसाइटी का क्लेम ये करना है कि ये तकरीबन 4000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप एलडीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2153 कनाल का एरिया ही अप्रूव्ड मिलता है। हो सकता है बाकी एरिया भी आने वाले टाइम में एलडीए से अप्रूव्ड हो जाए, लेकिन अभी तक अगर इसकी सूरत हाल को देखा जाए तो इसका सिर्फ 2153 कनाल का एरिया ही अप्रूव्ड है। ये सोसाइटी 2021 फरवरी के अंदर लॉन्च की गई थी और जैसे ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। बाहर के ममालिक में इसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई और इसके अंदर बहुत बड़ा एक जो रकबा है वो ओवरसीज ने लिया हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे फाइल्स वगैरह उन्होंने बुक करवाई थी। यहाँ पे अगर कटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे 5 डिफरेंट साइजेस की आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 5 मरला मिलता है, 7 मरला मिलता है, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं और 4 डिफरेंट साइजेस के आपको यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। उसके अंदर भी आपको 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला और 5 या 6 मरला इस तरह की मुख्तलिफ कटिंग्स मिलती है। जैसे कि सोसाइटी का नाम है स्मार्ट सिटी, तो इसके अंदर काफी फीचर्स भी काफी स्मार्ट है। उसके अंदर ये सोसाइटी क्लेम करती है कि जब यहाँ पे रिहायशी आएंगे तो उनको बिल्कुल फ्री वाईफाई दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ऐप होगी जिसके थ्रू ये सारे बिल्स वगैरह पे करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो सारे डोर्स वगैरह स्मार्ट होंगे और वाया ऐप ही उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं वो सेल हो चुके हैं और अब जितनी भी अगर यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे रीसेल पे ही अवेलेबल है, कोई भी यहाँ पे बुकिंग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हर 2-2, 4-4 माह के बाद एक एक नई डील्स आती रही थी। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे सबसे पहले 5 मरला की पहली बुकिंग आई थी, जो की एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आपको 18 लाख का प्लॉट मिलता था, जिसके अंदर आपने डाउन पेमेंट तकरीबन 3,60,000 करनी होती थी। और जैसे ये बुकिंग आई थी तो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और इसका तकरीबन जो ऑन है प्लॉट के ऊपर वो तकरीबन 10-12 लाख पे चला गया था। उसी तरह ओवरसीज ब्लॉक के अंदर भी आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन 19 लाख का मिलता था और उसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 3,80,000 थी। यहाँ पे फिलहाल 2 हाईलाइटेड ब्लॉक हैं, उसके अंदर आपको एग्जेक्टिव और ओवरसीज ब्लॉक मिलता है। इनके अलावा भी यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह हैं अभी, जिसके अंदर विलास वगैरह बन रहे हैं, काफी कमर्शियल मार्केट बन रही है। उसके अलावा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक भी है, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें एम्बिगुअस हैं और बैलेटिंग के बाद ही पता चलेगा प्रॉपर के कौन सी चीज कहाँ पे है। यहाँ पे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर यहाँ पे जो लोग हैं वो सारी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज के अंदर यहाँ पे कोई भी बंदा बुकिंग नहीं कर सकता। अगर ओवरसीज के अंदर आपने बुकिंग करनी है या प्लॉट लेना है तो आपके पास बाहर का पासपोर्ट वगैरह और सारा वीजा वगैरह होना चाहिए, उसके बाद ही आप ओवरसीज के अंदर प्लॉट वगैरह ले सकते हैं, वरना आप सिर्फ एग्जेक्टिव के अंदर ही ले सकते हैं। तो हुआ ये कि स्टार्ट में यहाँ पे इसके ऊपर काफी ज्यादा ऑन आ गया, उसके बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह भी आए, डॉलर भी काफी अप डाउन हुआ, कोरोना के भी काफी असरात इसके ऊपर पड़े और कुछ लोगों की जो एक फेक हाइप क्रिएट हुई थी उसका भी एक रद्देमल सामने आया और फिर इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। मार्केट टोटली क्रैश तो नहीं की, लेकिन इसका ऑन काफी कम हो चुका था। तो अगर आज के टाइम में देखें तो यहाँ पे जो ऑन आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर 5 मरला में देना पड़ रहा है वो तकरीबन 5 से 6 लाख है और ओवरसीज ब्लॉक में आपको जो ऑन देना पड़ रहा है वो तकरीबन 4-5 लाख से लेके 6-6.5 लाख तक है। और जहाँ पे जिसकी भी डील होती है वो वहाँ पे उस ऑन के ऊपर डील वगैरह कर रहा है। इसी तरह हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पे 10 मरला की जो पहली बुकिंग आई थी उसमें आपको 23 लाख का प्लॉट मिलता था एग्जेक्टिव पे। इसके ऊपर भी ऑन जो चल रहा है वो तकरीबन 8 लाख से लेके 9 लाख है। ओवरसीज के अंदर जो बुकिंग आई थी वो तकरीबन 34 लाख का यहाँ पे प्लॉट था, इसके ऊपर भी 8 से लेके 9-9.5 लाख तक अभी भी ऑन चल रहा है। उसके अलावा 1 कनाल का प्लॉट जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर पहली बुकिंग में आया था वो तकरीबन 54 लाख का था, उसके ऊपर भी ऑन काफी ज्यादा गया था और आज भी उसके ऊपर तकरीबन 15 लाख का ऑन खड़ा है। उसके बाद जब दूसरी बुकिंग आई उनके ऊपर भी ऑन आया, लेकिन आज के टाइम में उनके ऊपर ऑन इतना ज्यादा नहीं है। और उसके बाद जो तीसरी बुकिंग आई उसके ऊपर ऑन और भी कम रह गया। और बाकी अगर आपने स्टडी करना है तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसके ऊपर सारी चीजें मैंने डिटेल में लिखी है। यहाँ पे जो आपको ए ब्लॉक मिलता है वो तकरीबन 480 कनाल का एरिया है और ए ब्लॉक तकरीबन 90% डेवलप हो चुका है। इसके अंदर आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं और इनकी जो सबसे पहली डील आई थी उनको ये स्मार्ट सिटी अब अलॉटमेंट देने जा रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि दिसंबर या जनवरी के अंदर ये चीजें इनको अलॉट कर दी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल मिलता है आपको 4 और 8 मरला। उसके अलावा यहाँ पे 10 और 20 मरला के विलास भी बनने जा रहे हैं जिनकी 6 माह तक डिलीवरी पॉसिबल है और ये सारे विलास वगैरह इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट का क्लेम ये करना है कि यहाँ से 10 से 12 स्कूल आ रहे हैं, 5-6 यहाँ पे सोसाइटी के अंदर कॉलेजेस आ रहे हैं और एक साइंस यूनिवर्सिटी यहाँ पे अप्रूव्ड हो भी चुकी है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल भी अप्रूव्ड हो चुका है जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होनी है। उसके अलावा वाटर सप्लाई देखें, सीवरेज देखें, बाउंड्री हर चीज कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक 8 कनाल का पार्क मिलता है और दूसरा तकरीबन यहाँ पे आपको 5 कनाल की मस्जिद भी मिलती है। मस्जिद भी काफी हद तक यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ चल रही है और काफी चीजें इसकी फिनिश होने वाली है। उसके बाद आपको बी ब्लॉक मिलता है, ये तकरीबन 750 कनाल का एरिया है। यहाँ पे आपको 13 कनाल में एक स्मार्ट स्कूल मिलता है, 19 कनाल की आपको यहाँ पे मस्जिद मिलती है जो कि काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा अगेन ऑन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑन
ऊपर गया था। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे ओन काफी कम है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट की रेशो कम हुई है। ये कभी भी सोसाइटी लॉस में नहीं गई। जितनी भी यहाँ पे बुकिंग्स आई थी, सबसे ज्यादा जो ओन आज चल रहा है वो इसकी पहली बुकिंग पे था। स्टार्ट में यहाँ पे 12-12 लाख भी ओन गया है, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे 4, 5, 6, 7 इस तरह के ओन के ऊपर यहाँ पे फाइल्स वगैरह अवेलेबल है। अगर यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो इसको काफी ज्यादा बूम मिला था। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ओवरसीज के अंदर इसकी काफी एडवर्टाइजमेंट की गई थी, लेकिन फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स और मुल्क के काफी जो हालात खराब हुए उसकी वजह से यहाँ पे सोसाइटी का एक डाउनफॉल शुरू हुआ और काफी चीजें यहाँ पे डिस्टर्ब हुई थी। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। काफी विलास यहाँ पे बन रहे हैं, काफी कमर्शियल एरिया यहाँ पे बन रहा है। रोड्स वगैरह को यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं, गार्डनिंग का काम यहाँ पे कर दिया गया है और एक इंटरनेशनल स्टाइल्स की यहाँ पे चीजें वगैरह यहाँ पे तरतीब दी जा रही हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें 2021 में फेब के साथ तो काफी जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। और जिस स्पीड से ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से यहाँ पे इन्होंने लोगों को पोजेशन दिया तो इस सोसाइटी के अंदर जो प्लॉट्स पहली बुकिंग वाले तकरीबन 18 लाख के थे, वो पोजेशन यहाँ पे मिलने के बाद तकरीबन 45+ तक जाएंगे। अब हम यहाँ पे हमेशा की तरह प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो ये सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है। इसके पीछे जो डेवलपर खड़ा है वो हबीब रफीक है और ये काफी एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर है। और 2021 से अब तक अनबिलीवेबल यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट की है, जो कि लोगों में काफी ट्रस्ट भी पैदा करता है कि इतनी तेजी से अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ये लोग चीजें डिलीवर भी करेंगे। कोई भी आप सोसाइटी देखें तो उसके अंदर बहुत कम होता है कि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होती हैं वो ऑन पे होती हैं। और अगर इस सोसाइटी के अंदर देखें तो यहाँ पे आज के टाइम में जितनी भी फाइल्स हैं वो सब ऑन पे मौजूद है। चाहे उनके ऊपर ऑन ज्यादा हो या कम हो, टाइम के साथ साथ क्रैश की हुई हो मार्केट या ना की गई हो, लेकिन कई दूसरी सोसाइटीज में ये देखा जाता है कि फाइल्स के ऊपर ऑन होता है और उसके बाद इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि फाइल्स माइनस में चली जाती है। लेकिन स्मार्ट सिटी के केस के अंदर ये चीज नजर आई है कि यहाँ पे ऑन कम जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्रैश नहीं की और फिर भी यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो काफी स्ट्रांगली खड़ी हैं और मार्केट के अंदर काफी अच्छी तरीके से इसकी एक सेल परचेज चल रही है। इसकी सराउंडिंग में काफी यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं। इसके बिल्कुल सामने आपको मैकडोनल्ड और KFC मिलता है। इस सोसाइटी की सराउंडिंग में आपको M3 मिलती है, M2 मिलती है, सियालकोट मोटरवे मिलती है, GT रोड मिलता है, लाहौर रिंग रोड मिलता है, N60 मिलती है जो कि शेखुपुर और लाहौर को मिलाती है। तो ये सोसाइटी लाहौर के कोने पे मौजूद है, लेकिन फिर भी जो मोटरवेज और सारी हाईवेज के जंक्शन के बिल्कुल दरमियान में है। तो सबसे इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि ये मोटरवेज के बिल्कुल दरमियान है और इसकी एंट्रेंस के काफी रास्ते निकल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा रास्ता है तो इसका मोटरवे का है। उसके अलावा लाहौर रिंग रोड को इसका रास्ता निकल सकता है, मेन GT रोड को इसका रास्ता निकल सकता है और सबसे एंड में यहाँ पे चक 44 रोड को इसका रास्ता निकलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट भी बन रही है। यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी इसको डिस्कस किया कि यहाँ पे स्मार्ट ऐप होगी, स्मार्ट यहाँ पे डोर्स दिए जाएंगे, सारी बिलिंग और हर चीज आपका अपना एक पोर्टल होगा उस ऐप के ऊपर, वहाँ पे आप अपनी हर चीज देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज दिए जाएंगे, लेक व्यूज दिए जाएंगे, ग्रीन गार्डन्स वगैरह बनाए जाएंगे। यहाँ पे आपको उसके अलावा वाइड रोड्स मिलते हैं और जितना कुछ भी आपको यहाँ पे मिलता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया गया। ये तो हम कर रहे थे स्मार्ट सिटी की पॉजिटिव चीजों को डिस्कस, लेकिन अब हम इस सोसाइटी के थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट को देखें तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है इस सोसाइटी का वो इसकी लोकेशन है और उसके बाद इसकी एंट्रेंस है। इस सोसाइटी की लोकेशन और इसकी एंट्रेंस की अभी तक किसी को प्रॉपर समझ नहीं आ रही। आज से अगर 15 दिन पीछे जाएं तो किसी को इस सोसाइटी तक जाने का रास्ता भी नहीं मिलता था और अब अगर आप जाते हैं तो आपको चक 44 रोड वाली साइड से एक एंट्रेंस मिलती है, जो कि काफी आप घूम घुमा के वापस अंदर इस सोसाइटी तक जाते हैं। सोसाइटी ने अपने एड्स के अंदर और सारे लोगों के माइंड में ये बिठाया हुआ है कि इसका जो एक मेन रास्ता आएगा वो यहाँ पे मोटरवे के थ्रू गुजरेगा और लाहौर रिंग रोड से इसका एक रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तक ये चीज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही कि कैसे पॉसिबल है कि मोटरवे से सीधा रास्ता इस सोसाइटी को उतरे या लाहौर रिंग रोड से डायरेक्ट रास्ता इस सोसाइटी को उतरे। मेरी जहां तक प्रेडिक्शन है ये सोसाइटी मैक्सिमम जो रोड मेन निकाल सकती है वो GT रोड पे निकाल सकती है, लेकिन GT रोड की तरफ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सोसाइटी के साथ एक पूरी ग्रीन बेल्ट बची हुई है जो कि किसानों के पास है अभी तक। और जैसे यहाँ पे किसानों को पता चला कि ये सोसाइटी तो एक बड़ी सोसाइटी बनने वाली है और इनको जरूर हमारी जमीनें चाहिए, तो जैसे ही उन जमीनों की थोड़ी सी बात चलने लगी तो हम सारे जितने भी यहाँ पे किसान है उन्होंने अपनी जमीन दबा के बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये जमीनें इन्होंने जरूर लेनी है और ये आज की हमारी ज़रूरी जमीन कल का हमारा सोना भी हो सकती है। यहाँ पे हम कमर्शियल मार्केट भी बना सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे किसान थे उन्होंने वक्ती तौर पे तो यही कहा है कि हमने जमीन देनी नहीं है, ताकि सोसाइटी इन पे जब दबाव डाले या मिन्नतें करे तो ये अपनी मर्जी का यहाँ पे पैसे ले सके और अपनी मर्जी की कीमत पे अपनी जमीनों को बेच सके। तो ये तो अब आने वाला टाइम ही बता सकता है कि इसकी जो मेन एंट्रेंस है जो कि GT रोड पे इन्होंने निकालनी है वो कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से इसका मेन गेट बनेगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी डेवलपमेंट अंदर की जा रही है तो इसका जरूर कोई ना कोई सद्देबाब इस सोसाइटी ने सोचा होगा और ये भी पॉसिबल है कि इसको अगर मोटरवे से रास्ता मिल जाए तो इसके प्लॉट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो अभी तक की अगर बात करें तो यहाँ पे ना तो मोटरवे से कोई रास्ता है, ना ही लाहौर रिंग रोड से कोई रास्ता है, ना ही यहाँ पे आपको GT रोड से कोई रास्ता मिलता है। सिर्फ यहाँ पे अभी तक जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो GT रोड से कनेक्टेड एक चक 44 रोड है। उस रोड के ऊपर अगर आप तकरीबन ½ किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेलवे लाइन्स मिलती हैं। उनको जब आप क्रॉस करते हैं तो जितनी भी रेलवे लाइन है इसके साथ साथ सारी आपको स्मार्ट सिटी मिलती है और वहाँ पे भी अभी ये रोड वगैरह बन रहे हैं और अभी मड रोड्स हैं और अभी इनको प्रॉपर इन्होंने बनाना है। कंक्लूजन को देखें तो ये सोसाइटी आपको बहरिया टाउन के एक लेवल की सोसाइटी मिलती है जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सारे फीचर्स
प्राइसेस मिलते हैं। अगर ये लोग नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक यहाँ पे बैलेटिंग करके पोजेशन वगैरह दे देते हैं तो यहाँ पे मौजूद 18 लाख का प्लॉट आपको आने वाले टाइम में तकरीबन 45 लाख से ज्यादा का ही मिलेगा। जब भी मुल्क के अंदर कोई इस तरह की अनस्टेबल कंडीशन वगैरह आती है या पॉलिटिकल मसले मसाइल जब पैदा होते हैं तो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई मार्केट क्रैश जरूर करती है। उसी तरह इस सोसाइटी की भी मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन उस तरह से नेगेटिव के अंदर फाइल्स नहीं गई और सिर्फ इसके अंदर जो प्रॉफिट है वही कम हुआ है। और ये चीज भी टेम्परेरी है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगेन इसके ऊपर ऑन ज्यादा हो जाए। तो अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन यहाँ पे दूं तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले टाइम में उसको जरूर फायदा यहाँ पे होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 2 से 3 माह के अंदर ये लोग यहाँ पे पोजेशन देने जा रहे हैं और जैसे ही बैलेटिंग या पोजेशन आता है तो हमेशा उस सोसाइटी के अंदर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फाइल बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मैं किसी सोसाइटी को जाके विजिट करूँ या किसी जगह को एक्सप्लोर करूँ तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।